दोस्तों, ये वो देश है जो दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसकी सीमाएं सदियों से लगभग वैसे ही बनी हुई है। यानी जब कई देशों के नाम और नक्शे बदलते रहे, लेकिन ये देश अपनी पहचान के साथ में वैसे ही खड़ा रहा। ये यूरोप के उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी लाइफ मिल जाती है। यहाँ पर महिलाएं छोटी उम्र में ही सेक्स जैसे कामों में घुस जाती है। समाज इन्हें रोक टोक नहीं करता। एक और बात, यहाँ पर लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती है और शादी से पहले ही बहुत सी महिलाएं तो बच्चे भी पैदा कर लेती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के बारे में। यह पुराने देशों की गिनती से जुड़ता है, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग इसको जानते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल दुनिया के नक्शे में यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखें तो पुर्तगाल आइबेरियन पेनिनसुला पर मौजूद है। इसके एक तरफ पूरा अटलांटिक ओशियन फैला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ इसका इकलौता जमीनी पड़ोसी देश है स्पेन। पुर्तगाल की वेस्टर्न और साउथर्न साइड पूरी तरह से समुद्र से घिरी हुई है। इसी वजह से यहाँ लंबी कोस्टलाइन देखने को मिलती है और समुद्र का असर देश के क्लाइमेट, कल्चर और लाइफस्टाइल पर साफ दिखाई देता है। और इसी वजह से इस देश की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। पुर्तगाल का क्लाइमेट काफी आरामदायक और प्लीसेंट माना जाता है। गर्मियों में पुर्तगाल का मौसम हल्का गर्म और ड्राई रहता है। तापमान आमतौर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और वही सर्दियों में यह बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। ज्यादातर जगहों पर तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बर्फबारी लगभग नहीं के बराबर होती है। सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही कभी कभी हल्की बर्फ देखने को मिलती है। इस मौसम में बारिश थोड़ी ज्यादा हो सकती है, खासकर देश के नॉर्दर्न हिस्सों में। दोस्तों, पुर्तगाल का कुल क्षेत्रफल लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आकार में यह देश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह जमीन की बनावट और मौसम में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पहाड़, समुद्र के किनारे के इलाके, मैदान और पुराने शहर, सब कुछ एक ही देश में मौजूद है। दोस्तों, पुर्तगाल के उत्तरी हिस्से में मौसम थोड़ा ठंडा और बारिश वाला रहता है। यहाँ हरियाली ज्यादा है और सर्दियों में बारिश भी ज्यादा होती है। समुद्र के पास के इलाकों में अटलांटिक ओशियन की वजह से मौसम ज्यादा बैलेंस्ड रहता है, जबकि अंदरूनी इलाकों में गर्मी और ठंड दोनों थोड़ा ज्यादा महसूस होती है। जनसंख्या की बात करें तो पुर्तगाल में लगभग 1 करोड़ लोग बसे हुए हैं। ज्यादातर आबादी कोस्टल सिटीज और बड़े शहरों में ही रहती है। यहाँ के लोगों का रहने का तरीका बहुत सरल और सुकून भरा माना जाता है। लोग यहाँ पर ज्यादा दिखावा नहीं करते। दोस्तों, काम और कमाई की बात करें तो पुर्तगाल यूरोप के रिचेस्ट देशों में नहीं आता। यहाँ आम लोगों की एवरेज मंथली इनकम लगभग 1,000 से 1,500 यूरो के आसपास मानी जाती है। बड़े शहरों में जैसे लिस्बन और पोर्तो में सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि छोटे टाउन्स और विलेजेस में कम होती है। ज्यादातर लोग टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिसेज, शॉप्स और कंस्ट्रक्शन जैसी साइट्स में काम करते हैं। पुर्तगाल के लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाने की रेस में नहीं रहते। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है और जिंदगी शांत है, तो वही इनके लिए काफी है। इसी सोच की वजह से यह वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा माना जाता है। लोग ओवरटाइम काम कम करते हैं
और फैमिली और पर्सनल लाइफ को काफी अहमियत देते हैं। रिश्तों और आपसी व्यवहार की बात करें तो पुर्तगाल में लोग खुले विचारों वाले पाए जाते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुल भी उतने ही होते हैं। दोस्ती, प्यार और रिश्तों में जबरदस्ती या दबाव को अच्छा नहीं माना जाता। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को इक्वल समझते हैं। पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेस और सोशल लाइफ में साथ बैठना, साथ घूमना और साथ में काम करना बिल्कुल नॉर्मल है। पुर्तगाल में घर की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर नहीं होती। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर के काम में पुरुषों की भागीदारी आम बात है। जीवन जीने के तरीके की बात करें तो पुर्तगाल के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल पाए जाते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। ज्यादा दिखावा, कंपटीशन या स्टेटस शो यहाँ पर कम देखने को मिलता है। लोग काम करते हैं, समय पर घर लौटते हैं और फैमिली और दोस्तों के साथ में समय बिताते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और इसके बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पोर्टो। दोनों शहर पुर्तगाल की पहचान है, लेकिन दोनों का माहौल और लाइफस्टाइल एक दूसरे से काफी अलग है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एक्टिव शहर है। ये शहर अटलांटिक ओशियन के किनारे बसा हुआ है और पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इसी वजह से यहाँ ऊंचाई नीचाई वाली सड़कें और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। लिस्बन सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और बड़े ऑफिसेस का केंद्र भी है। यहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स, मेट्रो सिस्टम, नाइट लाइफ और इंटरनेशनल क्राउड देखने को मिलता है। दोस्तों, लिस्बन के लोग तेज रफ्तार की जिंदगी जीते हैं, जॉब और बिजनेस पर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैफे कल्चर और सोशल लाइफ भी पूरी तरह से फेमस है। जी हाँ, ये शहर मॉडर्न पुर्तगाल की सबसे बड़ी झलक भी माना जाता है। वही दूसरी ओर हम बात करते हैं पोर्टो शहर के बारे में। इसे देश का कल्चरल और हिस्टोरिक पहचान भी माना जाता है। ये शहर डोरो रिवर के किनारे पर बसा हुआ है और अपने पुराने घरों, नैरो स्ट्रीट्स और शांत माहौल के लिए मशहूर है। लिस्बन की तुलना में पोर्टो की जिंदगी थोड़ी स्लो और शांत है। यहाँ के लोग ज्यादा ट्रेडिशनल, फ्रेंडली और फैमिली ओरिएंटेड माने जाते हैं। पोर्टो में हिस्ट्री, कल्चर और लोकल लाइफ को करीब से महसूस भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं पुर्तगाल देश के बेहद ही रोमांचक इतिहास के बारे में, जो इसे आज के समय में भी सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक कल्चर और डिस्कवरी की मिसाल बनाता है। ये देश दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है और इसकी सीमाएं लगभग सदियों से वैसी ही है। यही कारण है कि पुर्तगाल ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। पुराने समय में पुर्तगाल को पोर्टुस्काले कहा जाता था और यही से धीरे धीरे आज का नाम पुर्तगाल बन गया। 15वीं और 16वीं सदी में पुर्तगाल ने एज ऑफ डिस्कवरीज की शुरुआत करी। पोर्टुगीज सेलर्स और एक्सप्लोरर्स जैसे वास्को डी गामा और हेनरी द नेविगेटर ने नए ट्रेड रूट्स खोजे और दुनिया के नक्शे बदल दिए। इसी वजह से पुर्तगाल की ताकत सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी पहुंच गई। इस दौर ने पुर्तगाल को इकोनॉमिक और कल्चरल पावर भी बना दिया। ये है मैडेरा आइलैंड। दोस्तों, ये पुर्तगाल का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत ट्रॉपिकल पैराडाइस है। अटलांटिक ओशियन के बीच बसी ये आइलैंड अपनी हरियाली, पहाड़ियों और साफ समुद्र के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पहुँचते ही आपको लगेगा
जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड में आ गए हो। एक तरफ हरी भरी वैलीज, जल प्रणात और रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे। मेडेरिया सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ पर हाइकिंग ट्रेल्स, माउंटेन वॉक और कैनोइंग जैसी एक्टिविटीज टूरिस्ट के लिए मजेदार अनुभव बना देती है। साथ ही यहाँ के ट्रेडिशनल विलेजेस और लोकल मार्केट्स आपको पोर्टुगीज कल्चर और लाइफस्टाइल के करीब ले जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट साल भर माइल्ड और कंफर्टेबल रहता है, इसलिए कोई भी समय यहाँ पर घूमने के लिए परफेक्ट माना जाता है। यहाँ के लोग फ्रेंडली है और विजिटर्स को हमेशा वेलकम करते हैं। ये है डोरो वैली। यह पुर्तगाल का एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये वैली डोरो रिवर के किनारे पर बसी हुई है और अपनी खूबसूरत हरियाली, वाइनयार्ड्स और पहाड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। डोरो वैली का लैंडस्केप इतना पिक्चर स्क्वायर है कि यहाँ हर तरफ पोस्टकार्ड जैसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। ये जगह किसी कहानी की तरह लगती है। डोरो वैली सबसे ज्यादा वाइन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ की खास पोर्ट वाइन दुनिया भर में फेमस है। वैली में हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं ताकि वे वाइन यार्ड्स को देख सके, वाइन टेस्टिंग करे और ट्रेडिशनल पोर्टुगीज वाइन मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी जान सके। यहाँ की वाइनरीज और ओल्ड स्टेट्स विजिटर्स को हिस्ट्री और कल्चर के करीब ले जाती है। वैली में घूमते हुए आपको न सिर्फ वाइन कल्चर दिखेगा, बल्कि रिवर क्रूशियस का मजा भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये था पुर्तगाल देश का एक बेहद ही अनोखा सफर, जिसने हमने आपको देश के इतिहास, लोगों के जीवन, देश की खुशहाली और ऐसी बातें बताए जिनके बारे में सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, जिससे आप सबको आने वाले सफर की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।